अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हम्माद अली है। आज मंगल का दिन है और 13 मार्च है। कल से अब तक की जो डेवलपमेंट रही और उससे एक दिन पहले की जो अपडेट्स रहीं वो आप लोगों को उससे इन्फॉर्म करता हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान के जो 7 जवान शहीद हुए जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल भी थे और एक कैप्टन बदर भी थे। वो शहीद हुए, उनकी नमाज़ जनाज़ा अदा कर दी गई। चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ़ ने शिरकत करी जिसके अंदर सरप्राइज़िंगली आसिफ़ अली ज़रदारी साहब ने भी शिरकत की और उनकी तदफ़ीन हुई। उसकी कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं। जो बदर के जो वालिद साहब हैं, कैप्टन बदर के जो वालिद साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि मेरे बेटे ने ये शहादत हासिल की। ऐसे बहुत सारे वतन के बेटे हैं जो वतन के ऊपर कुर्बान हुए हैं और उनके घर वाले, उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो इसको एक सादत समझती हैं, पूरी कौम इसको एक सादत समझती है। मैं बार-बार ये कहता हूँ, पाकिस्तान की बक़ा के लिए पाकिस्तान की फ़ौज को मज़बूत होना बहुत ज़रूरी है। आजकल सोशल मीडिया पर जहाँ हर चीज़ एक वॉर की हैसियत इख्तियार कर गई है, इस तरह सोशल मीडिया पर पाक फ़ौज की असैसिनेशन करना, हमारे अपने लोग इसके अंदर मुलविस हैं। तो ये देख लिया करें कि ये जिन लोगों पर आप तनकीद कर रहे होते हैं, यही पहले सफ़े अव्वल में खड़े होकर लड़ रहे होते हैं और अपनी जानें भी दे रहे होते हैं। तो गलतियाँ हर एक से होती हैं। कहीं न कहीं इनको हमें गुज़र करना चाहिए। दूसरी तरफ जो हमला हुआ था अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर, वो जो मीर अली के इलाके में एक चेक पोस्ट पर पाकिस्तान तहरीक-ए-तालिबान के दहशतगर्दों ने जो हमला किया, उसमें ये जो 8 सिपाही शहीद हुए थे जिसमें 2 बड़े रैंक के ऑफ़िसर भी थे। उसकी रिटेलिएशन में पाक फ़ौज ने अफ़गानिस्तान के 2 सूबों के अंदर खोस्त और पकीता के अंदर हमला किया है। और जो इस हमले का मास्टरमाइंड था जिसने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था, गुल बहादुर ग्रुप का, उसके जो मास्टरमाइंड को मारा है कोई 8 दहशतगर्दों को वासिल जहन्नम किया है। मगर अफ़गानिस्तान के जो स्पोक पर्सन है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि यहाँ पर जो है सिविलियन की डेथ्स हुई है। 3 औरतें हैं और 5 बच्चे हैं टोटल दोनों सूबों में मिलाकर, जो वो ये बताते हैं कि वो शहीद हुए हैं या वो लोग मारे गए हैं जो सिविलियंस हैं वहाँ पर। उस जवाब में अफ़गानिस्तान ने ये कहा है कि हमने भी पाकिस्तानी चेक पोस्टों पे हमला किया है और अपने लोगों को ठंडा करने के लिए कि देखें हमारे ऊपर हमला हुआ है तो हमने भी उसका जवाब दिया है। मेरा अपना जो इस पे थोड़ा-सा तज़िया ये है कि देखें, पाकिस्तान जो है वो बार-बार ज़बीहुल्लाह मुजाहिद हो गए हैं या अफ़गानिस्तान के जो बड़े हो गए, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान हमने दुनिया की बड़ी ताकतों को मार के भगाया है, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो। मगर मैं अब तक यही सोच रहा होता हूँ कि आप क्या ये काम पाकिस्तान के बगैर कर सकते थे? पाकिस्तान अगर आपकी बैक पर नहीं खड़ा होता तो मेरा नहीं ख़्याल कि अगले आगे जो 100 साल भी होते उसमें उसमें आप अपने आप को रशिया या अमेरिका से निकलवा पाते। तो ये पाकिस्तान ही था जो आज इस मुकाम पर आपको लाया है कि आप अपने आप को आज़ाद कह रहे हैं और अब आप इतने बढ़ गए हैं कि आप पाकिस्तान पे ही हमले कर रहे हैं। ये सारा फ़साद पाकिस्तान तहरीक-ए-तालिबान को लेकर है और होपफुली कि अफ़गानिस्तान जो है वो ये मामलात को जल्दी हल कर लेगा। ताकि देखें, आप कुछ भी कर लें, दोनों की आवाम एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच है। और मेरा ज़ाती गुमान ये है कि इंशाअल्लाह वल अज़ीम आने वाले वक़्तों में ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ कल जो पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी, इन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि आपको इमरान ख़ान से बात करना पड़ेगी। जी, इन्होंने ये कहा कि एक टीवी चैनल पे वो बैठे हुए थे, ये बोल रहे थे कि आपको इमरान ख़ान से बात करनी पड़ेगी क्योंकि वो मुल्क की पार्टी के सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह हैं। और उन्होंने फ़ॉर्म 47 और 45 का भी ज़िक्र किया है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर हर कोई इस पे बड़े दो-टोक बात कर रहा है अब और बड़े खुल के बात कर रहे हैं कि ये जो इलेक्शन थे वो टोटली रिग्ड इलेक्शन थे। और ये भी कहा शायद ख़ाक़ान अब्बासी ने कि 45 जो फ़ॉर्म 45 की जो ज़िक्र हो रहा था कि अब वो मैनेज कर लिए गए हैं। मगर आप कितना भी मैनेज कर लें, अब तो पूरी दुनिया के सामने ये बात आ चुकी है कि आपने 2 नंबरी की है। फ़ॉर्म 45 जो है वो आपने उसके अंदर उसको भी आपने 2 नंबर तरीके से वो आपने वेबसाइट पे भी डाला और वो भी उसमें भी इतनी अल्टरेशन करी कि सबको साफ पता चल रहा था कि ये 2 नंबरी है। अ
आईएमएफ से जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो बड़े अजीब एक पाकिस्तान के ऊपर हालात आने वाले हैं। अगर आप देखें उसको जो मुज़ाकरात में वो लोग बात कर रहे हैं वही कि आप बिजली बढ़ाएँ, आप गैस बढ़ाएँ। वो कहते हैं कि आप अमीरों पे टैक्स बढ़ाएँ, टैक्स डालें। पाकिस्तान में अशराफिया 25,000, 30,000, 40,000 होगी, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी। मगर वो जब कहते हैं कि वो टैक्स बढ़ाएँ तो वो अशराफिया तो साइड पे रहती है, मगर आम आवाम जो है वो इसको भर रही होती है। अब देखें, बिजली के ऊपर ₹5 का इज़ाफ़ा कर दिया जाएगा जुलाई के अंदर, और ये ₹5 जब पड़ेंगे तो 40 अरब रुपए से ज़्यादा इस कौम को पे करना पड़ेंगे। तो ये तो गरीबों का हाल इस तरह ही रहेगा, और आने वाले वक़्तों में और सख्त मामलात होते जा रहे हैं। और जहाँ पर सुई गैस ने भी बोला है कि उसने सुई गैस ने भी 140% इज़ाफ़े की तजवीज़ दी है। जहाँ सुई गैस जो ऑलरेडी किसी ज़माने में 200, 300, 400, ₹500 बिल आता था, अब वो 15,000, 20,000, 25,000 आ रहा है। तो अब वो बोल रहे हैं कि हम 140% बिल को और बढ़ाना चाहते हैं। तो मुश्किलात तो देखें अब पाकिस्तान के ऊपर आती जाएँगी, क्योंकि ये जो आईएमएफ है ये इतनी आराम से जान छोड़ने वाला नहीं है। दूसरी तरफ आईएमएफ का अगर किरदार देखें तो वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जो सीपैक था, अभी शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था कि इसके ऊपर जो हम काम शुरू कर देंगे, तो आईएमएफ ने कहीं न कहीं रिस्ट्रिक्ट किया है कि आप जो हमसे पैसे लेंगे वो सीपैक के अंदर नहीं डाले जाएँगे। एक तो चाइना करता है पेमेंट, बड़ी पेमेंट, मगर पाकिस्तान से भी कुछ ना कुछ पेमेंट होती है, मगर तो अब वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि अब आपको आप इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते। तो अ, हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये आईएमएफ हो गया, अमेरिका हो गया, ये पाकिस्तान के कितने खैर ख्वाह हैं। अच्छा, एक जो ख़बर बहुत ज़्यादा चल रही है पीटीआई के हलकों में, मैं उस दिन ट्वीट देख रहा था, तैयबा राजा ने सनम जावेद के बारे में जो बात की है, देखें इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है कि तैयबा राजा ने जो बात की है वो 100% दुरुस्त बात की है। जितनी कुर्बानी सनम जावेद की है, उतनी तैयबा राजा की है, उतनी आलिया हमज़ा की है, उतनी यास्मीन राशिद की है। इन सब ने मुश्किल वक़्त देखा है, ये सब जेलों में रही हैं, मगर इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि सनम जावेद को ज़्यादा प्रमोट किया गया है, हर कोई उनकी बात कर रहा होता है। सेनेट में भी उनको टिकट दिया गया है, मगर मेरा मानना ये है कि देखिए चीज़ें तो लिमिटेड होती हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि जितने असीरान हैं, उन सबको टिकट दे दिए जाएँ। तो मैं मानता हूँ कि उनकी कुर्बानी है। ये तो वो ख़वातीन हैं, ये तो वो लोग हैं जिनका नाम जो है वो मीडिया में आ गया और लोग इनको जानने लग गए हैं। मगर अभी अगर मैं आपको बताऊँ, कराची के अंदर जब ये चीज़ें हो रही थीं, जब मारा जा रहा था, लेडीज़ को पकड़ा जा रहा था, और बड़ा भयानक तरीके से कराची की एक डॉक्टर जो थीं वो उनका भी अ, उनके साथ भी ऐसा हुआ था, उनको बहुत ज़्यादा मारा गया था। उनके जिस्म, उनके पूरे चेहरे से खून टपक रहा था। उनका कहीं ज़िक्र नहीं है, मुझे उनका नाम नहीं पता क्या है, मगर मैंने उनको देखा था। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूँ कराची में, जो तहरीक-ए-इंसाफ की जिस दिन इमरान खान साहब ने कहा था कि आपने बाहर खड़ा होना है झंडा लेकर या बैनर लेके, ऐसे बहुत सारे लोग, मैं पर्सनली एक बंदे को जानता हूँ जो पाकिस्तान इलेक्ट्रिक में जॉब करता था। उसको उस जो एहतजाज था उसके अंदर वो प्ले कार्ड लेकर खड़ा हुआ था, और उसको वहाँ पकड़ा और उसके बाद उसकी जॉब से उसको निकाल दिया गया। कराची के बंदे फिर कहाँ भेजा, फिर उन्होंने भेजा है लाड़काना की जेल के अंदर, और लाड़काना तो एक बिल्कुल ही वहाँ तो तबाही है वहाँ के जेलों में। तो ये सब कुछ हुआ है। तो तैयबा राजा का ये बोलना कि हमने भी कुर्बानी दी है, देखें पार्टी में तो हर कोई कुर्बानियाँ देता है जब आप पार्टी के लिए काम करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक को नवाज़ दिया जाए। दूसरी तरफ पीटीआई ने जो एहतजाज, मैंने आपको, अगर आपने इससे पहले का व्लॉग सुना हो, मैंने कहा था कि ये लोग एहतजाज करने की बात कर रहे हैं और 23 मार्च को ये जलसा करने जा रहे हैं। मैंने ये भी कहा था कि इनको इजाज़त नहीं मिलनी। तो अब इन्होंने रियलाइज़ किया है और उन्होंने 30 मार्च की डेट दी है कि हम 30 मार्च को जलसा करेंगे, और उसके बाद अपना लाए-अमल आगे बताएँगे। हम एक एक के बाद दूसरा जलसा करेंगे, तीसरा जलसा करेंगे। मगर मैं आपको अभी बता दूँ बड़ा कैटेगरिकली कि इनको इजाज़त नहीं मिलनी जलसा करने की, क्योंकि देखें इनके एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ नहीं है। इनको बिल्कुल वो फ्री टाइम नहीं देने वाले। बल्कि मैं आपको इससे ज़्यादा बताऊँ कि अभी ईद के बाद इनके ऊपर और सख्तियाँ आना शुरू होंगी, क्योंकि रिसेंटली भी मैंने पढ़ा है कि इनके ऊपर दोबारा जो है वो 9 मई के पर्चे कटना शुरू हो गए हैं। मतलब 1 साल बाद, जब
तकरीबन 9-10 महीने होने को आ गए हैं 9 मई को, और वो उसके पर्चे अभी दोबारा से कटना शुरू हो गए। तो इसका मतलब है कि वो तहरीक इंसाफ के ऊपर फिर हार्ड टाइम आना शुरू हो जाएगा। इमरान खान जो केस चल रहा है साइफर का, बहुत कॉमन बात हो गई है कि ये एक दो आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये केस बिल्कुल फारिग हो जाएगा। इसमें इमरान खान साहब को बेल दे दी जाएगी, रिहा कर दिया जाएगा। जेल से तो फिर भी बाहर नहीं आएंगे, मगर ये देखिए ये जो केसेस हैं, ये जो हर एक को पता है, ज़बान ज़द आम है कि ये बोगस केसेस हैं। चाहे इमरान खान के ऊपर साइफर का केस हो, चाहे वो इद्दत वाला केस हो, वो तो बिल्कुल ही फारिग केस है जो इद्दत वाला केस इमरान खान के ऊपर बनाया है। उसके ऊपर अलकादिर ट्रस्ट का केस बनाया है। तो कोई ऐसा ठोस केस नहीं बना सके कि इमरान खान को, के लोगों को ये बात बावर करा सकें कि इमरान खान ने वाकई 2 नंबरी की है। ऐसा कुछ नहीं कर सके। और अब अदलिया भी है, वो भी मजबूर है कि अगर 2 नंबरी करेंगी भी तो कितनी करेंगे। तो अब जो देखें साइफर का केस 1-2 दिन के अंदर इसका रिजल्ट आ जाना है। फैज़ हमीद के जो भाई हैं नजफ़ हमीद, उनको गिरफ़्तार किया गया है। बहुत से लोग कह रहे थे गिरफ़्तार किया गया है, बहुत से लोग कह रहे थे कि गायब कर दिया गया है। डिफरेंट मतज़ाद बातें चल रही हैं, मगर ये केस है, फ्रॉड का केस है, जिसके अंदर जनरल बाजवा भी हैं और जनरल फैज़ भी नॉमिनेट हैं। और इन लोगों को इस्लामाबाद आमिर डोगर की जो कोर्ट है इस्लामाबाद में, उसमें हाई कोर्ट में बुलाया गया है। अगले कुछ दिनों के अंदर इनको बुलाया गया है। मगर मैं अभी फिर बताऊं, हमारी जो फ़ौज है वो ये नहीं चाहती है कि उनकी जो चीफ़ हैं वो अदालत में आके खड़े हों, या अदालत में आकर अदालत उन पे कोई केस करे या कोई ट्रायल करे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये केस चलने वाला है, इसको यहीं पर फारिग कर दिया जाएगा। रशिया में जो इलेक्शन हुए हैं, 80% से ज़्यादा वोट लेकर पुतिन साहब दोबारा जो हैं वो रशिया के सदर बन गए हैं। 99 में पहली दफ़ा इन्होंने कॉन्टेस्ट किया था, और उसके बाद से अब तक ये रशिया की तारीख़ के दूसरे ऐसे सदर हैं जो इतनी लंबी टर्म पर आए हैं। तो अब दोबारा ये 6 साल के लिए सदर इलेक्ट हो गए हैं पुतिन साहब। अच्छा जी, कल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बड़ी एक अच्छे मुकाबले के बाद मैच जीता है मुल्तान सुल्तान से, शादाब खान की कप्तानी में। मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान, पहले भी मैंने आपको ये बात कही है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो अपनी बर्बादी ख़ुद करता है। चाहे वो खेल हो, चाहे वो आपकी सियासत हो, चाहे वो आपका कोई भी शुबा हो, ये अपने पाँव पर सबसे पहले ख़ुद कुल्हाड़ी मारते हैं। आप देखिए पाकिस्तान के पास अभी मोहम्मद आमिर हैं, उसके अलावा अमाद वसीम जैसा बंदा है और वर्ल्ड कप आने वाला है। सबको पता है, सब ज़बान ज़द-ए-आम ये बात है कि रिज़वान से अच्छा इस टाइम कोई कैप्टन नहीं है। शाहीन, जिनकी अपनी परफॉर्मेंस खुद कुछ नहीं है, शाहिद अफरीदी ने जो लॉबिंग करी उनके लिए लाने के लिए, वो कामयाब तो हो गए, मगर उसके बाद से उनकी जो परफॉर्मेंस है शाहीन की, वो सबके सामने है, वो मुसलसल प्लमट हो रही है। मगर शाहीन साहब बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है, सबको जानते हुए भी कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ सब ये कहते हैं कि बस हो रहा है, चल रहा है, चलने दो। आगे वर्ल्ड कप आने वाला है। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो आए हुए हैं, देखें चेयरमैन पीसीबी वो क्या करते हैं, वो कितनी पावर देते हैं। बातें तो हो रही हैं कि गैरी क्रिस्टन को लेकर आ रहे हैं, उनसे बात हो रही है। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। अब तक की जो अपडेट्स थी उनको उससे आप लोगों को मैंने मतला करा है, इन्फॉर्म किया है। मेरी कोशिश होती है कि पूरे दिन भर की जो न्यूज़ आने वाले जो चीज़ें होती हैं, आप लोगों को मैं उनसे जल्दी और क्विक 5-10 मिनट के अंदर आपको इन्फॉर्म कर दूं। मुझे अपने मैसेज में बताइएगा कि आपको ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगता है, अपने कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात रहेगी। अस्सलाम वालेकुम।